अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट टीचर सर बदरुद्दीन अबड़ो। आइए डियर स्टूडेंट, हम कम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसको हम ईंट तक इसको सॉल्व करें और डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूं। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप ईंट तक इस लेक्चर को देखें ताकि सारी एक्सरसाइज के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको क्लियरली समझ में आ जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर दिस एक्सरसाइज। हमें पास पहला क्वेश्चन मिला हुआ है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो इसमें ऑपरेशन इंडिकेटेड की हुई है इसको आप सिंप्लीफाई करके इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर प्लस मिली हुई है, हमें यहाँ पर भी हम प्लस मिली हुई है, इसीलिए अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको ऐड करने हैं। पहला हमारा रियल पार्ट होता है, सेकंड हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। पहला हमारा रियल पार्ट होता है और सेकंड हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। अगर आप फार्मूले से सॉल्व करें तभी आपका ये इसका आंसर निकलेगा, और विदाउट मैथ अगर आप इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के तहत इसको सॉल्व करते हैं फिर भी आपका आंसर वहीं आएगा। आइए हम अकॉर्डिंग टू बुक्स के मुताबिक उसको पहले हम जो है फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सॉल्यूशन लिखेंगे। हम पहले इसका फार्मूला लिखेंगे क्योंकि ये एडिशन है। हमारे पास जो एडिशन का फार्मूला मिला हुआ है, ये हमारे पास फार्मूला मिला हुआ है। इस फार्मूले की मदद से पहले हम ए और सी को प्लस करेंगे, उसके बाद बी और डी को। अब हम कैसे पता चले इसमें कौन सी हमारे पास ए है और कौन सी हमारी बी है, कौन सी हमारी सी है? तो आप इसको पहले इसे इंडिकेट करके लिखते हैं। ये हमारी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये इसकी वैल्यू है। अब हम इस फार्मूले में इसी फार्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले आप लिखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या मिली हुई है 3, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या मिली हुई है 9, ये आपका काम हो गया। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, प्लस और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। आई होप आप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। 9 और 3 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 2 और 3 को तो 5। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। आई होप बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फ्रिक्शनल की सूरत में मिला हुआ है। सॉल्यूशन लिखेंगे हम पहले। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखना ज़रूरी है आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ए और सी की वैल्यू को प्लस करेंगे। सेम मेथड से ये हमारी ए है, ये हमारी बी है, ये सी है और ये हमारी डी है। इस फार्मूले में आप इसको पुट करेंगे। आप देखें मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। पहले ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 3/2 है, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3, प्लस और डी की वैल्यू हमारे पास 3/2 है। आई होप यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसको कैसे पहले हम इसकी जो है एलसीएम निकालेंगे, यही इसका आसान वे है। 6 इसकी एलसीएम आएगी क्योंकि 3 का टेबल 2 पे 2 को नहीं डिवाइड कर रहा और 2 भी 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका आसान वे, एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अब 3 एलसीएम निकालने के बाद आप अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है। जब भी कोई ऐसे फ्रिक्शन हो, आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो पहले आपको एलसीएम निकालेंगे, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद लास्ट ऑपरेशन आपका क्या है, ये मल्टीप्लाई। याद रखना इस फार्मूले के मेथड के
तहत इस ऑपरेशन के सीक्वेंस के मुताबिक हम इसको, पहले हमने इसकी एलसीएम निकाली, 2 3 द 6 हो गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड का है, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा। 3 को अगर 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, कॉमा इसका भी एलसीएम क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। सेम वे से अगर आप इसको 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 टाइम्स इसको टेबल डिवाइड कर रहा है, और 6 को अगर 2 से तो 3 टाइम्स 6 को डिवाइड कर रहा है। अब हम आपने देखा इधर कि हमारा पहला एलसीएम का सिस्टम सॉल्व हो गया, डिवाइड अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 को 4 से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 4 से तो 4, 2 से तो 4 हो जाएगा, 3 को 3 से तो ये आपका 9 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक तो आपको ये सिंप्लीफाई समझ में आ चुका होगा। अगर 9 को 3 से अगर प्लस करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा, 6, और 9 को 4 से अगेन 13/6। ये हमारा एडिशन के 2 क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन हो चुके हैं। आई होप आप यहाँ तक आपको समझ में, आप मैं थोड़ा एक मरतबा आपको और रिवाइज करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा चेंज है क्योंकि ये फ्रिक्शन को सिंप्लीफाई करना आसान इतना नहीं होता है। तो अगर इसको मैं साइड से आपको सिंप्लीफाई करके दूं तो आपको और इजी लगेगा। 3/, ये 2 है, प्लस 2/3 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऐड करने के पहला जो आसान मेथड क्या है कि आप डिनोमिनेटर की पहले आप एलसीएम करें, एलसीएम 2 और कामा 3 की। तो पहले हम इवन नंबर को सॉल्व करते हैं, 1 टाइम्स 3, हम इसको नीचे उतारेंगे, अगेन आपका ये 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो आपकी एलसीएम क्या आ गई, 6। आई होप यहाँ तक आप क्या करेंगे, ये आपकी एलसीएम 6 आ गई। अकॉर्डिंग टू दिस रूल के तहत पहले आपने इसकी एलसीएम निकालनी है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना। अब सवाल ये पता आ रहा है डिवाइड किसको किससे करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ये 6 डिनोमिनेटर है और 2 भी डिनोमिनेटर है। 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3। 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2। अब आपने डिवाइड का मरहला आपका हल हो गया है। अब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसको किससे करेंगे, ये जो आपने 2 नंबर बनाए हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। 3 को 3 से 9, प्लस 2 को 2 से तो ये आपका हो जाएगा 4। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपका 12 हो जाए 13 हो जाएगा, 13/6। यही आपका आंसर है। देखा आपने, सेम मैंने ये आपको और इजी वे से समझाया ताकि सेपरेट करके, ताकि इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं हो। आइए हम इसके और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.6 के 2 प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आइए हम थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर हमारे देखें आपने इधर सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है। आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन के बाद मैंने ये सब्ट्रैक्ट का जो है फार्मूला लिखा है। अकॉर्डिंग दिस फार्मूला वी गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। ये जो हमारा फार्मूला लिखा हुआ है हम इसके थ्रू इसको जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को आप जो है फॉलो करना है। पहले ए और सी की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये आपकी ए की वैल्यू है, ये बी है, ये सी है और ये आपकी क्या है, डी है। तो पहले आपको ए और सी को सब्ट्रैक्ट में रखना है। ए आपके पास क्या है, 2xy है, माइनस सी आपके पास क्या है, 1/2 xy है। उसके बाद आप ये कामा देंगे। अब क्या आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, बी को 5y² है हमारे पास, माइनस उसके बाद 6y² है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो फ्रिक्शनल की सूरत में है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एलसीएम निकालेंगे। दिस इज द इजी वे टू सॉल्व दिस। इसकी एलसीएम 2 आएगी। 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4xy आ जाएगा, माइनस xy।
ओके, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 में से, तो माइनस 1xy स्क्वायर आपका आंसर, एक्स वाई स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 5 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 वाई स्क्वायर आंसर आएगा। निशानी के मुताबिक हम बड़े की निशानी रखते हैं, बड़े नंबर्स की निशानी वही रखते हैं, तो हमने वो रखी है। अब हम क्या करेंगे, 4 को अगर 1x, इसके आगे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 समझते हैं। 4 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 3xy आपका ये आंसर आएगा अपॉन 2 और माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि ये सिस्टम मैंने ये आपको पॉइंट में भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ अगेन इसको एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले आप इसकी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपकी जो है 2 निकली है। फिर आपको क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड करेंगे। इसके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम 1 इसके नीचे समझते हैं। 2 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, इसीलिए 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इसका आंसर आएगा। माइनस सेम आएगी, इसके नीचे 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा आंसर। 1 को अगर आप एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई इसका आंसर आएगा। 4 में से अगर एक्स वाई को माइनस करेंगे तो 3xy आएगा, क्योंकि इस एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। 1 अगर 4 में से माइनस करते हैं तो 3 आएगा। हम इमेजिनरी पार्ट के पास जाते हैं, 5 में से 6 तो माइनस नहीं हो सकता। 6 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो आपका 1 माइनस 1 वाई स्क्वायर आएगा। 1 हम नहीं लिखते, 1 हम समझते हैं कि यहाँ पर 1 मौजूद है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर हमारी सेम क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ हमें कांस्टेंट नंबर्स मिले हुए हैं। यहाँ पे कांस्टेंट भी थे और वेरिएबल्स भी थे, तो इसीलिए अब हमें सेम मेथड से, ये हमारी एक ही वैल्यू है, ये b है, ये c है, ये d है। ये मैंने आपको समझने के लिए दिया है, वरना हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू। पहले a और c को आप जो है सब्ट्रैक्ट करें। 15 माइनस 10, उसके बाद 12 माइनस -9। डियर स्टूडेंट्स, में थोड़ी चेंजिंग्स आ गई है, क्योंकि ये यहाँ पर जो हमारा 9 है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस में मिला हुआ है, इसीलिए हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे और करली ब्रैकेट को ओवरऑल हम इसको करली ब्रैकेट को इनक्लोज कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। 15 में से अगर आप 10 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। 12 माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 9 हो गया। 5, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21 आपका ये हो गया। ये आपका आंसर है। ओके, आपको ये समझ में आ चुका होगा, आई होप। आइए हम, ये तो हमने आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला मेथड। ये फार्मूले के मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। आइए हम इसको ऑपरेशनल मेथड्स के सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन हम ऑपरेशनल मेथड किस तरह इसको करेंगे। बोथ मेथड्स आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को 4 को सेम उतारेंगे नीचे। देखें, मैंने वैसे ही कर रहा हूं जो मैंने पहले किया है। ये सेकंड मेथड है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट फार्मूला। मैं भी हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें जो है फार्मूला समझ में नहीं आते, हमें फॉरगेट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं टेस्ट में। तो आपके लिए ये मेथड आना चाहिए। सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b फॉर्म में इसको सारे को फंक्शन को हम चेंज करेंगे। सारे फंक्शंस को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ये मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में ये सॉल्व करके सिखाया है कि इसको a प्लस आयोटा फॉर्म b फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप देखें, 15 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 माइनस 9 आयोटा। देखा आपने कि a प्लस 12 आयोटा a प्लस आयोटा b फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से आज़ाद करेंगे। 15 प्लस 12 आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तभी ये ब्रैकेट जो है ओपन होगी। माइनस यहाँ प्लस समझते हैं, -10 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 9 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ आप जो है इसके साथ रखेंगे। प्लस 12 आयोटा
और प्लस 9 आयोटा। आई होप यहाँ तक देखें, ये रियल पार्ट है और ये आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर 15 में से 10 तो 5 आपका आंसर आएगा, प्लस 12 और 9 21 आयोटा आपका आंसर आएगा। ओके, नाउ अब हम इसको विदाउट ए प्लस आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करें। ब्रैकेट में जब हम इसको लिखेंगे, जब भी कम्प्लेक्स नंबर आप ब्रैकेट में रखते हैं तो ये इसकी जो प्लस वाली साइन है ये खत्म हो जाती है, प्लस यहाँ पर आप कामा दे देंगे 21, ये आपका आंसर आ गया। देखें ये भी मेथड है विदाउट, सेम आंसर आ गया आपका क्वेश्चन। देखें ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आंसर सेम है। ये फर्स्ट मेथड है, ये इसको आप फर्स्ट मेथड, ये फार्मूला मेथड है। ओके, ये आपका सेकंड मेथड है। आई होप यहां तक आपको समझ में। अब आप दोनों पे आप प्रैक्टिस करें। ये विदाउट फार्मूला मेथड है और ये आपके फार्मूले की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये सब्ट्रैक्टिव प्लस में भी ऐसे होते हैं और माइनस में भी इस तरह ही आप मेथड यूज कर सकते हैं। आइए हम इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम इस एक्सरसाइज 1.6 के बकाया नंबर 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेम यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट है, लेकिन हमारे जो यहाँ पर हमें जो मेंबर्स मिले हुए हैं, जो क्वेश्चन मिले हुए हैं, वो फ्रिक्शनल की सूरत में है। आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारी सॉल्यूशन है, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4/5 माइनस 4/5, 8/15 माइनस 6/10। आपने देखा कि रियल पार्ट हमारा, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है माइनस, और इमेजिनरी पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। या सेम मेथड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a माइनस सी, ये आपका a है, ये b है, ये c है और ये आपका क्या है, d है। इसी तरह पहले हम क्या करेंगे, a और c को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद b और d को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 आपका सेम रहेगा, 4 माइनस ये आपका 4 हो जाएगा। सिंपल, इसकी एलसीएम आएगी 15 और 10 की एलसीएम 15 आएगी। एलसीएम इसकी 15 आएगी। 15 को अगर 15 से तो आपका 1 डिवाइड होगा, 10 इसकी 30, सॉरी 15 और 10 की एलसीएम आपकी 13 हो जाएगी। 30 अगर आप चाहें तो इससे रफ में आप निकाल सकते हैं, 15/15 10, 15 ये आपका 5 3 5 5 2 3 5 इज इक्वल टू 30। 30 इसकी आपकी एलसीएम हो गई। एलसीएम निकालने के बाद मैंने आपको एक मेथड समझाया था, पहले आप एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू एलसीएम रूल के तहत। सबसे पहले आपने एलसीएम निकाला, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। 30 को अगर 10 से तो 3 टाइम्स ये डिवाइड होगा। अगर अब 8 को आप 2 से तो 16 आएगा, माइनस 18 आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका होगा। 4 में से 4 तो 0/5 कॉमा तो -2/30, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये इसका 0 आंसर आ गया, इसके ऊपर 1 टाइम्स और इसके ऊपर जो है आपके 15 आ जाएगा, तो -1/15 ये आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपका आंसर है। आइए मैं इसको अगेन थोड़ा रिपीट करता हूँ, ये किस तरह हुए। सबसे पहले आप जहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, या डिनोमिनेटर सेम है तो आप 5 रखेंगे, 4 - 4 आप रखेंगे, इसकी कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। लेकिन 15 और 10 की आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये मैंने इसकी एलसीएम निकाली, एलसीएम इसकी 30 आ गई। एलसीएम निकालने के बाद आप डिवाइड करें, और डिवाइड किससे करना है, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आंसर आएगा। उसके बाद आपकी मल्टीप्लाई आएगी, 2 8 द 16, 3 6 द 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
अगर 16 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 रिमेनिंग होंगे, क्योंकि 16 में तो 18 माइनस नहीं हो सकते, 18 में से 6 आप माइनस कर सकते हैं। फिर निशानी के मुताबिक आपकी सिंबल जो साइन आएगी वो बड़े नंबर की आ जाएगी। ये 2 से सिंप्लीफाइड ये हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया। 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम्स और 30 पर 15 टाइम्स आपका हो जाएगा। ये आपका फाइनल इसका आंसर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इधर देखें, इसको आपको इधर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का आपको ये फार्मूला आपके पास है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फार्मूले के मेथड के तहत भी हो सकता है और ऑपरेशनल मेथड्स के निशानियों के जरिए भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू दिस बुक के मुताबिक हम फार्मूले के मुताबिक जाएंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे कि सॉल्यूशन ये कैसे हो रहा है। सॉल्यूशन लिखेंगे, ये आपकी ए की वैल्यू समझें, ये बी है हमारा, ये सी है और ये आपका क्या है, ये डी है। अकॉर्डिंग टू दिस पहले आपको ए और सी को मल्टीप्लाई में रखना है। आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट यूज करनी है। ये ए और सी को आपको मल्टीप्लाई में रखना है, माइनस बी और सी को आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ए और डी को मल्टीप्लाई करना है, प्लस हम इसके बॉक्सेस बनाएंगे। ये बेटर मेथड है। बॉक्सेस में आप जितनी मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स जितनी मरतबा अगर आप बॉक्सेस के थ्रू करेंगे, उसमें जो ब्रैकेट के थ्रू करेंगे तो उसके जो मिस्टेक्स के चांसेस हैं बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। मैंने आप इसके बारे में एक लेक्चर बिल्कुल ऑपरेटर्स के बारे में लिखा है, बना है, प्लीज़ आप उसको वॉच करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको ए और सी की वैल्यू रखनी है। ए की ये वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू आपके पास 1 है। उसके बाद आपको क्या करना है, सी की वैल्यू भी आपके पास 1 है। आई होप याद। अब क्या है इसमें, क्या है कि बी और डी की वैल्यू रखनी है। बी की वैल्यू क्या है आपके पास 2 और डी की वैल्यू -2 है। अगेन यहाँ पे ए और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई में रखना है। ए की वैल्यू आपके पास 1 है और डी की वैल्यू -2 है। अगेन बी और सी की वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखना है। बी की वैल्यू आपके पास 2 है और सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम आगे जा रहे हैं। उसके बाद 1 को 1 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1 आएगा। माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, 2 to the 4 आपका ये यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक प्लस इंटू माइनस, माइनस का आपका 2 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 1 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। 1 को अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 5 आएगा। ये माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का है तो ये दोनों आपस में क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आपका फाइनल इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देखें, हमने आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स 9th क्लास में टेक्स्ट बुक बोर्ड के वो 100% आपको क्लियर हो जाए। ये आप इसको तभी आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आएंगे जब आपको बार बार इस वीडियो को देखेंगे या उसकी राइटिंग में या लिखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएंगे। आइए हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। सेम मेथड से ये भी मल्टीप्लाई फॉर्म में है हमारे पास और ये क्वेश्चन भी हमारे मल्टीप्लाई फॉर्म में। हम इनको मल्टीप्लाई वाला फार्मूला मेथड यूज़ करते हैं डायरेक्टली। ये आपकी ए की वैल्यू है, ये बी है, ये सी, ये डी है। इस फार्मूले को आप जो है फॉलो करना है। सिर्फ इसको पहले आपको ए सी को मल्टीप्लाई करना है, ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई फॉर्म में रखना है। मैंने आपको पहले ही कहा था, कोशिश करें आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करें। ए और सी की वैल्यू क्या है आपकी, 4 और 5, ए और सी की, माइनस बी और डी की वैल्यू। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -5 है और डी की वैल्यू -4 है। अब ए और डी की वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई में रखना है। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और डी की वैल्यू -4 है। उसके बाद प्लस बी और डी की वैल्यू रखनी है, सी की, बी और सी की वैल्यू आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में रखना है। बी की वैल्यू आपके पास -5 है और सी की वैल्यू 5 है। आई होप यहाँ तक आपको सिंप्लीफाई हो चुका होगा। आइए हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 5 20, माइनस इंटू माइनस प्लस,
प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 4 द 20, ये भी आपका 20 हो गया। प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 4 द 16, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 5 द 25। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। 20 में से 20 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। ये दोनों माइनस के आपस में ऐड होंगे, 41 इसका जो है आंसर आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। यही इसका सिंपल मेथड है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम मेथड, ये आपका क्या है, सॉरी ये दोनों माइनस है, प्लस हो गया तो ये माइनस 40 आएगा। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये आपस में प्लस होंगे तो ये आंसर क्या आएगा आपका? माइनस का आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 के 7 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आइए हम 1.6 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा तवज्जो देंगे तो बहुत ही ये आपको इजी लगेगा। सबसे पहले हमने ये फार्मूला ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फार्मूला है। आइए उसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये ए की वैल्यू है, ये बी है की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है। इस फार्मूले के तहत हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल देंगे। सबसे पहले ए और सी की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू क्या है? रेडिकल 3/2 मल्टीप्लाई, और हमारी सी की वैल्यू है 2 रेडिकल 3/4। उसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे और बी और सी की वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। बी की वैल्यू है रेडिकल 6/2, रेडिकल 6/2 मल्टीप्लाई, और डी की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। आइए इसका बकाया, उसके बाद हम ए और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? रेडिकल 3/2 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू हमारे पास ये है 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2, ये डी की वैल्यू है। इसको हम इनक्लोज करेंगे। उसके बाद प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये बी की वैल्यू है रेडिकल 6/रेडिकल 2 मल्टीप्लाई। उसके बाद सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू हमारे पास ये है 2 रेडिकल 3/4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने क्या किया है, इसकी वैल्यूज फार्मूले में पुट किए। ये ए की वैल्यू है और ये आपकी सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है और ये आपकी सी की वैल्यू, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई में रखा है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई रखना है, माइनस बी और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई रखना है, फिर कॉमा देना है, ए और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस देना है, बी और सी की वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में रखना है। आइए हम आगे करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले आप देखें इधर कि हम इधर कोई सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहे हैं। जब सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो उसको हमें करना चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन और शॉर्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास ये भी रेडिकल 3 है, ये भी रेडिकल 3 है, हम इसको एक ही रेडिकल 3 में मल्टीप्लाई फॉर्म में रखेंगे क्योंकि ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, अपॉन 4 हो गया आपका। उसके बाद माइनस है। आइए इसमें देखते हैं कौन सी चीज सिंप्लीफाई हो रही है। ये भी सिंप्लीफाई 2 और 2 आपस में बिल्कुल इजी तरीके से सिंप्लीफाई हो रहे हैं। और ये देखें ये सिंप्लीफाई हो रहा है और ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है। 6 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स लग रहा है, इसीलिए अब हमारे पास रेडिकल 3 और रेडिकल 3 हमारे पास रिमेनिंग हो गया है। रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 अपॉन हमारे यहाँ पर क्या बचा है? रेडिकल 2। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। इधर हम देखते हैं कि इधर कौन कौन सी नंबर्स आपस में सिंप्लीफाइड हो रहे हैं। ये 2 और 2 ये सिंप्लीफाई हो रहा है, आप देखें बिल्कुल इजी है। ये रेडिकल 2 है आपका, रेडिकल 3 सॉरी,
ये रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3, ये भी रेडिकल 3 है, ये भी रेडिकल, ये दोनों अंडर रूट में है, तो हम एक अंडर रूट में इसको पेयर करके रखेंगे अपॉन 2 रेडिकल 2 आपका रिमेनिंग वैल्यू है। उसके बाद प्लस इधर हम देखते हैं इधर कौन सा सिंप्लीफाई हो रहा है, ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं 1 टाइम्स 3 टाइम्स, ये भी रेडिकल 3 है, ये भी रेडिकल 3 है, तो हम इसको एक ही रेडिकल में पेयर की सूरत में रखेंगे ताकि ये और सिंप्लीफाई हो जाए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी कोई किसी का आपको अंडर रूट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो पेयर होता है, ये देखिए ये पेयर है, इनमें से हम एक वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो इसका ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा अपॉन 4 माइनस ये भी आपका 3 अपॉन रेडिकल 2 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम इसको फर्दर, इधर भी हमारा पेयर है, पेयर में से हम 3 को निकालेंगे, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये सेम रहेगा, प्लस ये भी हमारा 3 है अपॉन 2, क्योंकि ये पेयर हो रहा है, इनमें से हम 3 को बाहर निकालेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम इसकी 4 रेडिकल 2 इसकी एलसीएम आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडिकल 2 आपका रिमेनिंग और रेडिकल 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस, और ये रेडिकल 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 12 आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे हुआ, 4 3 12 आ गया, रेडिकल 3 यहाँ पर ये रेडिकल 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेडिकल 2 आपका हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं, इसका भी एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकलेगा 2 रेडिकल 2, तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, रेडिकल 3 आपका रिमेनिंग होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी रेडिकल 2 है, ये भी रेडिकल 2 है, तो आपका 3 यहाँ पर होगा। उसके बाद अगर रेडिकल 2 को और 2 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 आपस में कैंसिल, ताकि रेडिकल 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते अगर आप चाहें तो। देखिए अकॉर्डिंग टू बुक्स के मुताबिक आपकी जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है वो ये बिल्कुल ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक है, आंसर में यही लिखा हुआ है, लेकिन ये आंसर हमारा थोड़ा रेशनलाइज होगा। आइए हम इस पार्ट को हम रेशनलाइज करके फिर दोनों पेयर को जो है हम मिला के लिखेंगे। आइए सबसे पहले हम इस पेयर की रेशनलाइज बनाते हैं ताकि ये आंसर, एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन रियल पार्ट थोड़ा चेंज है, इसलिए ये जो है रेशनलाइज के मुताबिक हल होगा, तो इसका आंसर इंशाल्लाह ताला आपका आ जाएगा 4 रेडिकल 2। ये है, हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर, रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो रेडिकल होता है वो मल्टीप्लाई भी करते हैं, उस वैल्यू से डिवाइड भी करते हैं, 2/2, ये आपका कहलाता है रेशनलाइज। रेशनलाइज हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, तो ये पेयर आपस में रेडिकल में दोनों आ जाएंगे, माइनस 12 को अगर आप रेडिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 रेडिकल 2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तक। 4, ये भी रेडिकल 2 है, ये भी रेडिकल, हम इनको एक ही पेयर में रखेंगे, 2 रेडिकल 2, ये भी पेयर हो रहा है, ये भी पेयर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू जब भी हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट, तो जो रेडिकल में पेयर्स होते हैं उनमें से एक वैल्यू को हम कॉमन निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई ये 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, माइनस ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये 4 मल्टीप्लाई ये रेडिकल 2 है, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी पेयर हो रहा है, 3 to the 6 माइनस 12 रेडिकल 2 अपॉन 8। आप इधर देखें, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन यहाँ से निकल सकता है, ये 2 आपका यहाँ पे आ गया,
यहाँ पर 3 माइनस 6 रेडिकल 2 अपॉन 8, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 3 माइनस 6 रेडिकल 2 अपॉन 4। ये आपका दूसरा आंसर है, ये आपका रियल पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, आप इसको पेयर की सूरत में लिखेंगे। हमारा जो इसका आंसर निकला है 3 माइनस 6 रेडिकल 2 अपॉन 4, और इसका क्या है 3 प्लस 3 रेडिकल 2 अपॉन 2 रेडिकल 2। ये अकॉर्डिंग टू बुक्स के आंसर मुताबिक है, लेकिन ये अगर आप चाहें तो इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, आपको ये एक आपके दो ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं, आप तो कम्प्लेक्स नंबर, इसको आप डिवाइड करने का ये हमें मेथड मिला है कि इसको आप डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्स फार्मूला। ये फार्मूला हमें डिवीजन का मिला हुआ है, हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। ये आपकी ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, और ये आपकी डी की वैल्यू। इस फार्मूले में आप ये वैल्यूज पुट करें और उसको सिंप्लीफाई कर दें। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट करना समझाता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, करली ब्रैकेट बनाएंगे। आपकी ए की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू आपकी बी 3 है, प्लस ये फार्मूले वाली प्लस आ जाएगी। बी की वैल्यू आपकी क्या है -7, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है 2। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपकी डिवाइड लाइन। अब सी की वैल्यू को स्क्वायर करना है, प्लस डी की वैल्यू को भी स्क्वायर करना है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। हम कॉमा बनाएंगे, उसके बाद सेकंड पेयर बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू आपके पास क्या है -7 है, और सी की वैल्यू 3 है, माइनस ए की वैल्यू आपके पास भी 3 है, और डी की वैल्यू 2 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आपके पास 3 है, और डी की वैल्यू आपके पास 2 है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3 द 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 14, 3 3 द 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, 21 माइनस का 21 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 2 द 6 अपॉन ये भी आपका 9 प्लस 4। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। 14 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो आपके माइनस के 5 रिमेनिंग हो जाएंगे। 9 और 14, 9 और 4 13 आपका हो जाएगा, -21 और 6 -27, ये आपका 13। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको भी सेम मेथड से ही हम सिंप्लीफाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। फार्मूला लिखने की अब जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। कर्ली ब्रैकेट, यहां पर आप सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, यहां पर आपको ए और सी की वैल्यू बना, ए की वैल्यू ये है आपकी, बी सी और डी की वैल्यू है। तो पहले आपको क्या करना है, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5, और डी की वैल्यू आपके पास -3 है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब आपको क्या करना है, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू को स्क्वायर करना है। सी की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस और डी की वैल्यू 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अकॉर्डिंग टू बी और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रखना है। बी और सी, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू आपके पास 2 है, माइनस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। माइनस फार्मूले में तो हम इधर भी
माइनस दे, ए और डी को मल्टीप्लाई करना है। ए और डी को, ए की वैल्यू आपके पास 4 है और डी की वैल्यू आपके पास -3 है, करली ब्रैकेट अपॉन सी और डी की वैल्यू को आपको स्क्वायर करना है। सी की वैल्यू 2 है प्लस डी की वैल्यू -3 है, इसको आपको स्क्वायर करना है। आई होप आप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। 4 to the 8 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 the 15, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 है। ये माइनस की खत्म हो जाएगी क्योंकि इसका नाम जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, अब माइनस लिखने की इधर जरूरत नहीं है। ये आपका 5 है, 5 to the 10 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 the 12। सी की वैल्यू आपके पास, सी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू 2 है तो 4 प्लस 9। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। 15 में से अगर 8 को आप माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 7 रिमेनिंग आ जाएगा, 4 9 13 हो जाएगा, कामा 10 और 12 22 अपॉन 13। ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम लेट करें कि ये z इसके बराबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, ये भी मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं कि पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अपॉन 13, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो हम प्लस दे देंगे, 22 अपॉन 13 आयोटा हो गया। ये आपका a प्लस आयोटा फॉर्म, आयोटा b फॉर्म में ये आपका कन्वर्ट, बेसिकली आपका जो आंसर है तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए है। अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें यानी कि a प्लस आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे। अगर आप इसको अगर आयोटा फॉर्म में, ये इसका फाइनल अकॉर्डिंग टू बुक्स के मुताबिक ये इसका आंसर है, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करेंगे तो a प्लस आयोटा फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, -5 अपॉन 13, माइनस यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी, 27 अपॉन 13 आयोटा। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी कि a प्लस आयोटा b फॉर्म में। ये आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी इस एक्सरसाइज का फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।